नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण दिशा में सीढ़ी और टॉयलेट कहां होना चाहिए, यह बार बार कमेंट आ रहा है। आज जानेंगे हम कि सीढ़ी कहां होना चाहिए, टॉयलेट कहां होना चाहिए वास्तु के अनुसार। एज पर वास्तु हम देखते हैं कि 5 तत्व के आधार से वास्तु के नियम काम करते हैं। यह पांचों तत्व के आधार के साथ हम देखते हैं कि मर्म स्थान कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जिसे हम मर्म भेद कहते हैं। मर्म स्थान है क्या? ईशान कोण से नैऋत्य कोण के बीच में एक रेखा खींचें, वह मर्म स्थान में आता है। इसके सेंटर पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई टॉयलेट सीढ़ी नहीं हो, क्योंकि यह मर्म दोष हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको अग्नि कोण से वायु कोण के बीच में भी कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मर्म स्थान आ जाता है। अब ब्रह्म स्थान भेद होता है। ब्रह्म स्थान भेद अर्थात जो आप घर के बीच सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर 9 पद में कभी भी जो है सो इसको ब्रह्म स्थान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब होने से आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं टॉयलेट। टॉयलेट आपको देख लीजिए, ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, उत्तर में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, पूर्व में नहीं होना चाहिए, ईस्ट में नहीं होना चाहिए, आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। और कहीं भी आप देते हैं तो आपको उतना डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन परफेक्ट क्या हो सकता है वास्तु से, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं केवल सीढ़ी की बात। सीढ़ी आप जानते हैं कि जो आपका 270 डिग्री और 90 डिग्री में एक रेखा खींच दें, तो यहाँ इसके ठीक इधर आपको नॉर्थ के तरफ किसी प्रकार का सीढ़ी ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। और यही चीज़ अगर सीढ़ी आपको देना है जहाँ दक्षिण के क्षेत्र में, नैऋत्य के क्षेत्र में बाहरी होने का, भारी वस्तु रखने का प्रावधान वास्तुशास्त्र में बताया गया है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन इसके मर्म की जो बात कर रहे हैं, यह डिस्टर्ब नहीं हो तो आप दे कहाँ? ठीक सेंटर साउथ के बाद हम नैऋत्य के तरफ चलते हैं तो वहाँ आप दे सकते हैं। ठीक हम नैऋत्य कोण से और जो आपका पश्चिम है उसके बीच में दे सकते हैं। वायव्य कोण में भी हम देखें कि अगर हम पश्चिम से वायव्य कोण के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ी दे सकते हैं। ये फलदायी होता है। सीढ़ी में सावधानी रखना है कि क्लॉकवाइज लेना है। सीढ़ी आपका कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो, विषम संख्या में इसकी संख्या होनी चाहिए। अब आते हैं बाथरूम का। बाथरूम का 3 पॉइंट हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है SWS के क्षेत्र में आप दें, चूँकि साउथ मुखी घर आपका है तो ये आपके लिए फलदायी होगा। अब वायव्य कोण में दे सकते हैं। ठीक वायव्य कोण में एक पद छोड़ करके पश्चिम की तरफ आ करके आप टॉयलेट दे सकते हैं। और उत्तर की दीवार पर भी 2 पद छोड़ करके, एक पद छोड़ करके आप उत्तर की दीवार में वायव्य कोण पर दे सकते हैं। तो ये आपका सीढ़ी और टॉयलेट के विशेष जानकारी जो आपके लिए फलदायक है और ये सफलता और कामयाबी देगा। तो इसे आप फॉलोअप करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। धन्यवाद।